हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में ना? तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकालेंगे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा, जो फिगर में दिख रहा है। दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होता है और सभी कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो सभी कोण बराबर होगा तो 60-60 डिग्री सब हो जाएगा। चूँकि त्रिभुज का तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। 180 डिग्री को 3 बराबर भाग में डिवाइड कीजिएगा तो कितना मिलेगा दोस्तों? 60-60 डिग्री मिलेगा। इसलिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 डिग्री का हो जाएगा। दूसरा चीज़ और देखेंगे कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में किसी कोण से किसी भुजा पे जब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? लंब खींचेंगे। लंब खींचेंगे तो नीचे वाले भुजा को क्या करेगा? उसे भी 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। आप ए से भी खींचिएगा तो भी बराबर डिवाइड में बांटेगा। अगर बी से खींचिएगा तो ए सी को भी 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अगर एंगल सी से खींचिएगा लंब तो ए बी को भी 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। लेकिन हमने इसमें किस में खींचा है दोस्तों? एंगल ए से बी सी पर लंब खींचा है, इसलिए भी हम लोग इसका चर्चा करेंगे। अगर हम ऐसा लंब खींचते हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? स्क्रीन में आपका दिख रहा है। तो डी सी इक्वल क्या मिल गया आपको? a/2। डी सी इक्वल टू क्या मिल गया? a/2, क्योंकि बी सी को ये ए डी का किया 2 बराबर भागों में डिवाइड किया। दूसरा चीज़, ये कोण ए भी 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। तो हम इधर वाला पट्टी लेंगे तो कितना डिवाइड हुआ? 2 बराबर 60 था, तो ये कितना हो गया आपका? 30 हो गया। दिख रहा है दोस्तों? अब हमारे बीच में ये एंगल आ गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री है। अब एंगल का नाम हम कुछ सीमित रूप में लिखे हुए हैं, नाम से पता चल रहा है। यानी कि हम कौन सा ट्रायंगल को पकड़ लिए? इस समकोण त्रिभुज का ए डी सी को पकड़ लिए। दिख रहा है दोस्तों? तो इस तरह से हमें क्या मिला? एक समकोण त्रिभुज ए डी सी। अब इसमें हम वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा त्रिभुज शुरू में हम लोगों ने लिए, उसमें से डी सी का वैल्यू फाइंड है a/2, ए सी का वैल्यू फाइंड है ए। अब हमें किसका चाहिए वैल्यू? ए डी, यानी लंब का, यानी पी का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हुए दोस्तों हम लोग? p² + b² = h²। तो यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार किए शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्ट लिखेंगे p = h² - b²। अब यहाँ पे क्या किए दोस्तों? h और b का वैल्यू लगा देंगे और इसे कैलकुलेट किए। तो p का वैल्यू हमें क्या मिल गया? √3a/2। तो ये तो समझ में आ गया दोस्तों। अब इसका यूज़ हम पूरा फार्मूला बनाने में करेंगे। ठीक है दोस्तों? इसलिए हम इसे याद रख लेंगे। इसका भी पूरा यूज़ होगा अगला पेज में। तो चलिए बारी बारी से हम फार्मूला तैयार करना चालू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन में, अभी हम लोग 60 डिग्री को पकड़ेंगे और कोस 30 डिग्री को पकड़ के चलेंगे दोस्तों। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी स्क्रीन में, जो पिछले पेज से उठा कर लाएँ आपका ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका? 90 डिग्री माइनस थीटा का, और पूरा कोण का प्रयोग करेंगे और अपोजिट पेयर का भी हम लोग करेंगे। एक ही साथ इतना सारा चीज़ यूज़ करेंगे तो मेरा बहुत सारा फार्मूला भी आएगा जो स्क्रीन में दिखता होगा दोस्तों। चलिए, सबसे पहले हम 60 डिग्री को आते हैं। तो 60 डिग्री में आएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 60 डिग्री कहाँ पे? आपका यहाँ पे है। तो पी कौन बनेगा दोस्तों? आपका पी बनेगा ये, और एच बनेगा आपका ये। तो ए डी पी बनेगा और ए सी एच बनेगा। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AD/AC। अब देखेंगे हम कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री यानी थीटा यहाँ रहे तो बी का काम कौन करेगा? ये, यानी AD, और एच हो जाएगा AC, B/AC यानी AD/AC। यानी कि AD/AC आपका किसके लिए भी हो गया? आपका कोस 30 डिग्री के लिए भी हो गया। यानी कि साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री का जो अनुपात मिला हमको, क्या मिला? AD/AC। ये तो समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बार AD का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, AD का वैल्यू कितना है? √3a/2, और AC का वैल्यू कितना है? A। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? √3/2 मिलेगा ना दोस्तों? कैसे मिलेगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। a और a को काट दीजिए, क्या मिलेगा? √3/2 मिला ना दोस्तों?
तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका √3/2। अब इसका अपोजिट पेयर का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक, इसलिए कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू बराबर होगा सेक 30 डिग्री का वैल्यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया सिर्फ इसको आप पलट दीजिए, यानी उलट दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 2/√3 मिलेगा। तो दोस्तों समझ में आ गया। तो कितना वैल्यू मिला हमको, साइन 60 का भी मिला, कोस 30 का भी मिला, कोसेक 60 का भी मिला और सेक 30 डिग्री का भी वैल्यू मिला। ठीक है दोस्तों, हम लोग और फार्मूला देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग साइन 30 डिग्री। तो इसको अलग फेज में थोड़ा सा लिखे हुए हैं, आप इसे गौर से देख सकते हैं। अगर थीटा 30 डिग्री पे रहे, यानी यहाँ पे रहे, तो पी का काम कौन करेगा, DC। तो चलिए, तो 30 डिग्री किसके लिए, साइन के लिए। तो साइन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, P/H। चलिए, P के रूप में क्या हो जाएगा आपका DC है, H के रूप में AC है। तो साइन 30 के लिए हो गया DC/AC। चलिए अब देखेंगे 60 डिग्री को। 60 डिग्री जब थीटा यहाँ पर रहेगा तो P का काम कौन करेगा, ये यानी DC। तो कोस 60 डिग्री है, तो कोस का क्या होता है दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं, कोस को होता है B/H। तो B कौन है, DC ले लिए, H कौन है, AC। यानी कि कोस 60 डिग्री का भी और साइन 30 डिग्री का भी, दोनों का अनुपात का भी जो वैल्यू है दोनों का सेम है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, DC का वैल्यू और AC का वैल्यू लगाएंगे। तो DC का वैल्यू क्या होगा, A/2, AC का वैल्यू क्या है, A। यहाँ से आप स्क्रीन से ले सकते हैं, देखिए ले लिए यहाँ से। जब हम यहाँ से लिए तो काटेंगे, A और A कटेगा तो क्या मिलेगा, 1/2 ये मिलेगा। यानी कि आपको मिल गया साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 मिल गया। अब इसका अपोजिट पेयर हम निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक 30, कोस 60 का उल्टा कर दीजिए, सेक 60। तो यहाँ पे 1/2 जो है, आप इसको उलट दीजिएगा तो क्या आएगा, 2/1। फाइनल रिजल्ट क्या देगा, 2 देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोसेक 30 का और सेक 60 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जो यहाँ पे नहीं लिखे हुए आप इसे अपने खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने साइन और कोस के बारे में जाना, अब थोड़ा हम लोग टेन के भी बारे में जानेंगे। टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों टेन और कोट में कंपेरिजन है, टेन और कोट में दोनों में P और B का ही यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर थीटा यहाँ पे रहे तो P का काम कौन करेगा, A/2। और अगर थीटा 60 डिग्री में रहे तो P का काम कौन करेगा, ये वाला करेगा, B का काम ये वाला करेगा। ये तो समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो टेन 30 डिग्री की ओर बढ़ेंगे, टेन 30 डिग्री यानी थीटा यहाँ पे है। चलिए P/B बनाइए। तो P/B यानी कि P के रूप में A/2 है, B के रूप में आपका √3A/2 है, ये है। चलिए अब फिर हम लोग देखेंगे 60 डिग्री की ओर। तो कोट पकड़ेंगे, कोट का क्या होता है, B/P। तो B कौन हो जाएगा, A/2 है। P कौन हो जाएगा, √3A/2, ये भी है यहाँ पे आपका। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, टेन 30 का और कोट 60 डिग्री का, दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब इसको काटिए, A/2 और नीचे से A/2 कटेगा, क्या बच जाएगा आपका, ऊपर से 1 बचा, नीचे से √3 बच गया। तो क्या वैल्यू आया दोस्तों, टेन 60 डिग्री इक्वल टू कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 मिल गया। अब इसी तरह से हम टेन 60 डिग्री का भी निकालेंगे। तो 60 डिग्री में आपका यहाँ पे है P, ये हो गया, और B आपका कौन हो गया दोस्तों, ये हो गया जो स्क्रीन में लिखा हुआ है। अब कोट 30 डिग्री का देखेंगे, तो कोस 30 डिग्री यानी है कि यहाँ पे B ये हो गया और P आपका ये हो गया। अब देखिए दोनों का अनुपात क्या है दोस्तों, सेम है। अब दोनों को काटेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, सिर्फ √3 मिलेगा। इसलिए टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू कोट 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिला, √3 मिला। ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 30 और 60 डिग्री का हो गया। अब हम देखेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री में क्या होगा दोस्तों, इसमें एक शंकु त्रिभुज तो आएगा, लेकिन अगर एक एंगल 45 बनता है तो दूसरा तो अपने आप 45 हो जाएगा। यानी किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होता है तो उसका दो भुजा भी, समग्र भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, AD और DC बराबर हो गया। यदि AD A होगा तो DC भी क्या होगा, A होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम AC यानी कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कर्ण का वैल्यू कैसे निकालेंगे, A का स्क्वायर कीजिए, फिर A का स्क्वायर कीजिए और इसको रूट अप कीजिए तो क्या मिलेगा हमको, √2A मिलेगा। तो चलिए एच का वैल्यू यहाँ फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालिए, चाहे आप यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, सेम ही निकलेगा, क्योंकि इसमें भी AD का वैल्यू भी A है और DC का भी वैल्यू A है। तो क्या मिलेगा दोस्तों, P/H। तो A/√2A निकालिए। तो आपको देखिए यहाँ लिखे हुए हैं फाइनल, तो क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट आपको 1/√2। तो साइन 45 और कोस 45 का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों आपको, 1/√2। अब आ जाइए आप इसका जस्ट अपोजिट में। तो अपोजिट तो आप समझ चुके हैं, तो 1/2 था, सिर्फ आप इसको पलट दीजिए तो √2 हो जाएगा कोसेक 45 और सेक 45 का। अब आते हैं हम लोग टेन 45 और कोट 45 में। तो P/B आप लिखिए या B/P आप लिखिए, दोनों स्थिति में वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, सेम आएगा, बिकॉज P के रूप में भी A है और B के रूप में भी A है, दोनों काटिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए टेन 45 और कोट 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको और जानना है, सबसे पहले आप बेल आइकन की घंटी दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा, 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने के लिए, 45 का और 60 का। अभी इसको हम पूरक कोण के रूप में भी इसको अभी हम लोग सीखेंगे। चलिए इसको आप जोड़िए, 30 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 90 डिग्री। यानी 30 और 60 एक दूसरे का क्या है दोस्तों, पूरक कोण है, 30 और 60। चलिए साइन A और कोस A में कंपेरिजन करेंगे। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू कोस 60 डिग्री का आएगा। उसी तरह कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा उसी तरह साइन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा। अब हम टेन में भी देखेंगे, टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा कोट 60 डिग्री का वैल्यू आएगा। उसी तरह कोट 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा टेन 60 डिग्री का वैल्यू आएगा। ये तो समझ में आ रहा है दोस्तों। उसी का हम लोग एज अ शॉर्ट ग्राफ में हम लोग तैयार किए हुए हैं। इसका एक दूसरा माध्यम देखेंगे दोस्तों, जो हम लोग काफ़ी पुराना मेथड है, जिसका हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये स्क्रीन तो आपको दिख रहा है, स्क्रीन में क्या है दोस्तों, एक हमने ग्राफ बनाया हुआ है, दिखता होगा दोस्तों, ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको आराम से। ये ग्राफ है आपका। इस ग्राफ में आप हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमने लिया। अब हम क्या किए, सभी में यहाँ पे 0 लगाए हैं, 1 2 3 4 और सभी को 4 से डिवाइड किए। उसके बाद फिर सभी को रूट भी डालें। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट किए तो क्या मिला, 0 वाला में 0 मिला, 1 वाला में 1/2 मिला, 2 वाला में 1/√2 मिला, 3 वाला में √3/2 मिला और 4 वाला में 1 मिला। तो इस तरह से हम देखेंगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 मिला, 30 का दिख रहा है स्क्रीन में। अभी हमने जो बताया आप आराम से इसको देख सकते हैं, ये पुराना है, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए इसको हम समझेंगे, किसके बारे में समझेंगे दोस्तों, 0 के बारे में। तो 0 के बारे में समझें, किसी भी 0 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब थोड़ा इन्फिनेटिव कहीं कहीं पे आ गया, इन्फिनेटिव के बारे में भी समझेंगे। इन्फिनेटिव कब आता है, इन्फिनेटिव जब किसी भी नंबर को, सपोज 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इन्फिनेटिव आएगा। सिर्फ 1 से ही नहीं, अगर कोई भी नंबर जैसे 7 को भी हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इन्फिनेटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये सब फार्मूला बनाने के लिए वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीख चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।